श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 63वां सर्ग। 63तमा सर्ग। श्री राम जी का विलाप करना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सा राजपुत्रा प्रियया विहीना शोकेन मोहिंचा बीड्यमानः विषादयन् भ्रातर्मातृरूपो भूयो विषादं प्राविवेशति वृमं तीव्रम्। भूयो विषादं प्राविवेशति वृम। अपनी प्रिया सीता जी से रहित वो राजकुमार श्री राम शोक और मोह से पीड़ित होने लगे। वे स्वयं तो पीड़ित थे ही, अपने भाई लक्ष्मण को भी विषाद में डालते हुए पुनः तीव्र शोक में मग्न हो गए। सा लक्ष्मणं शोकं वशाभिपन्नं शोके निमग्नो विपुले तु रामः। उवाच वाक्यं व्यसनानुरूपमुण्यम्। उवाच वाक्यं व्यसनानुरूपमुष्णम्। विनिश्वस्य रुदन् सा शोकम्। लक्ष्मण शोक के अधीन हो रहे थे। उनसे बाद शोक में डूबे हुए भगवान श्री राम दुख के साथ रोते हुए गरम उच्छ्वास लेकर अपने ऊपर पड़े हुए संकट के अनुरूप वचन बोले। नामन विधो दुष्कृत कर्मकारी मन्ये द्वितीयो अस्ति वसुंधरायाम। शोकानुशोको हि परंपरायां मामेति भिन्नं हृदयं मनश्च। सुमित्रा नंदन, मालूम होता है मेरे जैसा पाप कर्म करने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि एक के बाद दूसरा शोक मेरे हृदय, प्राण और मन को विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझ पर आता जा रहा है। पूर्वं मया नूनं वीप्सितानि पापानि कर्मणस्य कृतानि। तत्राय मध्यां पतितो विपाको दुखेन सुखम साधहं विशामि। निश्चय ही पूर्व जन्म में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार बारंबार बहुत से पाप कर्म किए। उन्हीं में से कुछ कर्मों का यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिससे मैं एक दुख से दूसरे दुख में पड़ता जा रहा हूँ। राज प्रणासा स्वजने वियोगा पितुर्विनाशो जननी वियोगा। सर्वाणि मे लक्ष्मण शोक वेग मा पूरयन्ति प्राविचिन्तितानि। श्री राम जय जय राम।
पहले तो मैं राज्य से वंचित हुआ, फिर मेरा स्वजनों से वियोग हुआ, तत्पश्चात पिता का परलोकवास हुआ, फिर माता से भी मुझे बिछुड़ जाना पड़ा। लक्ष्मण, ये सारी बातें जो मुझे याद आती हैं, तब मेरे शोक के वेग को बढ़ा देती हैं। सर्वं तु दुःखं लक्ष्मणेदं शान्तं शरीरे वनमेत्य क्लेशं सीतावियोगात् पुनरप्युदीर्णम् कंठेरिवाणिः सहसोपदीप्तां। लक्ष्मण वन में आकर क्लेश का अनुभव करके भी वह सारा दुख सीता जी के समीप रहने से मेरे शरीर में ही शांत हो गया था, परंतु सीता के वियोग से वह फिर उद्दीप्त हो उठा है, जैसे सूखे काठ का संयोग पाकर आग सहसा प्रज्वलित हो उठती है। सानून मार्यामं राक्षसेन यव्याहृतांकं समुपेत्य भीरून् आपसरं सुसं विप्रलापाभयन् विक्रन्दितवत्यभीक्षुणम्। हाय मेरी श्रेष्ठ स्वभाव वाली भीरु पत्नी को अवश्य राक्षस ने आकाश मार्ग से हर लिया। उस समय सुमधुर स्वर में विलाप करने वाली सीता भय के सारे बारंबार विकट स्वर में क्रंदन करने लगी होगी। तौलोहीन तस्य प्रियदर्शनस्य सदोचिता वत्तं चंदनस्य व्रतोजिस्तनु शोणित पंकदिग्धौ नूनं प्रियायां न विपातां। मेरी प्रिया के वे दोनों गोल गोल स्तन जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे, निश्चय ही रक्त के कीच में सन गए होंगे। हाय इतने पर भी मेरे शरीर का पतन नहीं होता। तच्च लक्षण सुव्यक्त मृदु प्रलापम तस्या मुखम कंचित कुंचित केशभारम रक्षो वसम नूनमुपांगत्यां नाभ्राजते राहु मुखे तथेन्दुः। राक्षस के वश में पड़ी हुई मेरी प्रिया का वह मुख स्निग्ध एवं सुस्पष्ट मधुर वार्तालाप करने वाला तथा काले काले घुंघराले केसों के भार से सुशोभित था, वैसे ही श्रीहीन हो गया होगा जैसे राहु के मुख में पड़ा हुआ चंद्रमा शोभा नहीं पाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ताम हार पार्श्व सदोचितांतां दीवां प्रियायां सुव्रतायां रक्षांसि नूनं परिपीतवन्ती शून्ये हि मित्वा रुधिरासनानि। हाय उत्तम व्रत का
पालन करने वाली मेरी प्रियतमा का कंठ हर समय हार से सुशोभित होने योग्य था, किंतु रक्त भोजी राक्षसों ने सुने मन में अवश्य उसे फाड़कर उसका रक्त पिया होगा। मया विहीना बिजने वने सा रक्षो विराहत विकृष्यमाणम् नूनम विनादं कुरेव दीनां सा मुक्त वश्यायत कांत नेत्रं। मेरे न रहने के कारण निर्जन वन में राक्षसों ने उसे ले लेकर घसीटा होगा और विशाल एवं मनोहर नेत्रों वाली वह जानकी अत्यंत दीन भाव से कुर्री की भांति विलाप करती रही होगी। अस्मिन् मया साधु मुदारशीलां शिलातले पूर्वमुपोपविष्टां कान्तिस्मितां लक्ष्मणं जातहासां त्वामाय सीतां बहुवाक्यजात। लक्ष्मण, यह वही शिलातल है जिस पर उदास स्वभाव वाली सीता पहले एक दिन मेरे साथ बैठी हुई थी। उसकी मुस्कान कितनी मनोहर थी। उस समय हंस कर तुमसे ही बहुत सी बातें कही थी। गोदावरीयं सरितां वरिष्ठां प्रिया प्रियायामं नित्यकालम् अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामि नैकाकिनी याति हि सा कदाचित्। सरिताओं में श्रेष्ठ गोदावरी मेरे प्रियतमा को सदा ही पिय रही है। सोचता हूँ शायद वह इसी के तट पर गई हो, किंतु अकेली तो वह कभी वहां नहीं जाती थी। पद्म पलासनेत्रां पद्मानी बने तुम अभिप्रियांतां तातप्ययुक्तं नहीं सा कदाचिन्मया विना गच्छति पंकजानि। उसका मुख और विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलों के समान सुंदर शंबा है। वह कमल पुष्प लाने के लिए ही गोदावरी तट पर गई हो, परंतु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह मुझे साथ लिए बिना कभी कमलों के पास नहीं जाती थी। कामं त्विदं पुष्पित वृक्षसन्नं कामं त्विदं पुष्पित वृक्षसन्नं नानाविधै पक्षिगणैरूपेतुं वनं प्रयातानो तदप्ययुक्तं मे काकिनी शांति विभेति भीरुः। हो सकता है कि वह इन पुष्पित वृक्ष समूहों से युक्त और नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित वन में भ्रमण के लिए गई हो, परंतु यह भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि वह भीरू तो अकेली ही वन में जाने से बहुत डरती थी। आदित्य बालो कृतज्ञा लोकस्य सत्यानत कर्म साक्षात्
मम प्रियाशा को गता हतावा संसस्वामी शोघतस्य सर्वम्। सूर्यदेव, संसार में किसने क्या किया और क्या नहीं किया इसे तुम जानते हो। लोगों के सत्य असत्य, पुरुष और पाप कर्मों के तुम्हें साक्षी हो मेरी प्रिया। सीता कहाँ गई अथवा उसे किसने हर लिया, यह सब मुझे बताओ, क्योंकि मैं उसके शोक से पीड़ित हूँ। लोकेषु सर्वेषु न नास्ति किंचन यत्तेन नित्यं विदितं भवेत् ततो। संसत्तुवायो कुलपालिनीं तां मृता हृता वा पति वर्तते वा। हे वायुदेव, समस्त विश्व में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें सदा ज्ञात न रहती हो। मेरी कुलपालिका सीता कहाँ है यह बता दो। वह मर गई, हर ली गई अथवा मार्ग में ही है। श्री राम जय राम, जय जय राम। इति उतम सोंग देहम रामं विसंज्ञं विलपन्तुमेव उवाच सौमित्र हृदयेन सत्त्वं। न्याये स्थिता काले तुम जावांग्यम। इस प्रकार शोक के अधीन होकर जब श्री रामचंद्र जी संज्ञान शून्य हो विलाप करने लगे, तब उनकी ऐसी अवस्था देख न्यायोचित मार्ग पर स्थित रहने वाले उदार चित्त सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उनसे यह समयोचित बात कही। शोकं विसृज्य धृतिं भजस्व सहायता चास्तु विमार्गणेश्याम्। शोत सहायता चास्तु विमार्गणेयस्याम्। उत्साहवन्तो हि नरा न लोके शीरन्ति कर्मस्ताति दुष्करेषु। आर्य, आप शोक छोड़कर धैर्य धारण करें। सीता जी की खोज के लिए मन में उत्साह रखें, क्योंकि उत्साही मनुष्य जगत में अत्यंत दुष्कर कार्य आ पड़ने पर भी कभी दुखी नहीं होते। इति सौमित्र मुनिकृपोरसम् ब्रुवन्तुमार्तो रघुवंशवर्धनाम्। नाचिन्त्यामाधृतिं विमुक्तवान् पुनश्च दुःखं माधव्योपागमतम्। बड़े हुए पुरुषार्थ वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जब इस प्रकार की बातें कह रहे थे, उस समय रघुकुल की वृद्धि करने वाले श्री रामचंद्र जी ने आर्त होकर उनके कथन के औचित्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धैर्य छोड़ दिया और वे पुनः महान दुख में पड़ गए। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्यकांडे 63वां सर्ग। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री